स्टूडेंट्स, माय नेम इज उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राणा ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के रिगार्डिंग, और क्लास 10 के रिगार्डिंग जो हमारी एक्सरसाइज डिस्कस होने वाली वो है आपकी एक्सरसाइज 8, जो इसमें सिर्फ सिंपल एक ही एक्सरसाइज है और ओनली 28 क्वेश्चन है। तो आप 28 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं विथ दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। अब देखिए 20 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था, तो 21 से स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड यानी एक बादल दे रखा है आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बादल बना लेता हूँ, इस टाइप का बादल। ओके ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अबाउट द लेक। यानी एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेक बना देता हूँ मैं। अब ऑब्वियसली लेक में पानी होगा, ठीक है। ये आपकी लेक है, इस लेक से 20 मीटर ऊपर एक आपका पॉइंट, यानी जो यहाँ से डिस्टेंस इस पॉइंट की वो कितना है? 20 मीटर। यहाँ पर एक फ्लोर बना है जिस पर एक कोई भी पर्सन खड़ा है या कुछ भी हो सकता है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर इसको मैच करें एक ट्राइंगल बनेगा, और ये जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको? 30 डिग्री दे रखा है। चलिए, अब ये अगर 20 मीटर है तो ये वाला भी 20 मीटर ही होगा, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब ये बादल जो यहाँ पर है इसका रिफ्लेक्शन वाटर में दिखेगा, तो वाटर में किसी डिस्टेंस पे दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल वो अब यहाँ दिख रहा है पानी के अंदर, है ना। कोई चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल मून को अगर आप पानी में देखोगे तो दिखेगा ना, वो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, तो वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी वो नीचे आता है, और वो कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री दे रखा है। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम ऊपर से नीचे देखते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन में हम नीचे से ऊपर देखते हैं। तो ये पॉइंट आपका ए दे रखा है, ओके। और कोई आपको पॉइंट गिवन नहीं है इसमें। आपको सिंपली क्या बोला है कि क्लाउड की पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी, आपको ये फाइंड करनी है, एक्स। तो मैं अपने अकॉर्डिंग नेम ले लेता हूँ, इसको मैं इससे मैच कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्राइंगल बनेगा। तो ये मैच हो गया, ये ए हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। यानी अल्टीमेटली आपको फाइंड क्या करना है? ए डी फाइंड करना, सॉरी ए बी फाइंड करना, लेंथ ऑफ ए एंड बी, है ना। यानी वो जो आपका क्लाउड है वो पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है, ओके। चलिए, अब इसमें आप क्या करेंगे? देखिए आपके पास वैल्यूज कहाँ गिवन है, ये वाली हाइट आपके पास है नहीं, तो हम इसको एच ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन और बना देता हूं मैं, जिससे आपको पता रहे कि ये लेक की सरफेस है और नीचे इसके लेक है। तो देखिए यहाँ पर ये 20 है, ये एच है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? यानी टोटल जितनी ये होगी उतनी ये होगी। यानी क्लाउड जो है वो पानी के जितना ऊपर होगा उतना ही पानी के नीचे भी होगा, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पानी के नीचे होगा। यानी इस टोटल को मैं ऐड करूं, ए बी सी डी, इसको ई ले लेते हैं, तो बी सी ई को अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस एच हो जाएगा। यानी ये 20, ये प्लस एच, तो 20 प्लस एच, यानी ये ई डी कितना होगा? ये भी 20 प्लस एच ही रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। यानी जितना ये है उतना ही ये हो। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमारे पास ये बेस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बेस आ गया तो हम हाइट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। या फिर अगर बेस आ गया तो आप डायरेक्टली इसको क्या निकाल सकते हैं? एक्स को भी निकाल सकते हैं। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे पहले बताइए? ए डी सी, ये लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। क्या होगा इस ट्राइंगल में? देखो tan थीटा लेंगे, क्योंकि देखिए आपके पास हाइट गिवन है 20 एच और बेस हमें निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? पी अपॉन बी होता है। पी कितना है? परपेंडिकुलर ये रहा आपका, तो वो जाएगा डीसी डिवाइडेड बाय बेस कितना है? एसी। अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा आपका 60 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। अब ये 60 है तो डीसी कितना हो जाएगा? 20 प्लस एच डिवाइडेड बाय एसी कितना होगा वो हमें पता नहीं है, तो हम एसी ही लिख देते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? √3, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है। तो ऊपर कितना हो गया? 40 प्लस एच डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एसी हो जाएगा। अब एसी की वैल्यू हमें चाहिए, तो एसी को इधर ले लूंगा, √3 को इधर ले लूंगा, तो एसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 40 प्लस एच अपॉन √3। ये वाली चीज यहां चली जाएगी और ये यहां आ जाएगी, ये चीज हो जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको हम यूज करेंगे क्योंकि एच की वैल्यू नहीं है हमारे पास। अगर एच की वैल्यू होती तो हम डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है। अब हम ट्राइंगल को यूज करेंगे इस वाले में।
ठीक है, अभी इसको ऐड करें तो आप एक्स इसको यूज करेंगे। सो अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें भी tan थीटा लेना, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई बी। P कितना है बी सी, और B कितना है यानी बेस कितना हो जाएगा AC। tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, tan 30। ओके, ये कितना है आपके पास BCH है, और AC कितना है जो हमने यहां से निकाला, ये रहा AC। तो इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, थोड़ी सी बड़ी है वैल्यू लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, डिवाइडेड बाय √3। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय √3 इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड में डिवाइड है तो क्या होगा ऊपर चला जाएगा, सिंपल है। तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा √3h डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह जाएगा 40 प्लस h। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 40 प्लस h इधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम ही रहेगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3h आ जाएगा। चलिए अब h इधर भी है इधर भी, तो इस h को मैं उधर ले लूं तो माइनस का हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 3h माइनस h, यानी इधर रह जाएगा 2h और इधर रह जाएगा 40। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 20 मीटर h की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है ना, तो यानी ये जो h है वो 20 मीटर है। अब आपके पास ये आ गया है तो आप ये भी निकाल सकते हो, सिंपल है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस में क्या रेशो होता है, साइन का रेशो होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपका आंसर क्या हो चुका है, आ चुका है, बस एक स्टेप और बाकी है, वो क्या है चीज है देख लीजिए आप। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, वापस वही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी। इस बार साइन थीटा लेना पड़ेगा, वाई, बिकॉज ये चाहिए हमें और ये हमारे पास है। तो कितना हो जाएगा बताइए, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस, परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपरटेनियस है ए बी। साइन थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है 30 है, ओके। पी कितना है आपके पास, सॉरी बी सी कितना है आपके पास, अभी हमने निकाला 20 मीटर, और ए बी हमारे पास है नहीं तो वो हम निकाल लेंगे। साइन 30 कितना होता है 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा 20 अपॉन ए बी। ठीक है, इसको यहाँ से रफ कर लीजिए। अब हमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी 1 से मल्टीप्लाई होकर ए बी रहेगा, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। यानी क्लाउड की पॉइंट ए से डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 40 मीटर, और यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। सो आई होप आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन जो अंडरस्टैंड हो गया हो। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में आपके पास क्या गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, यानी आपकी एक रिवर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूं, और इसके ऊपर एक ब्रिज बना है। ब्रिज ऐसा होता है, ठीक है, इस टाइप से ब्रिज बना है, ठीक है, ये ब्रिज है। इस ब्रिज में अब ऑब्वियसली ब्रिक्स भी लगी होंगी, तो मैं ब्रिक्स लगा देता हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये आपकी ब्रिक्स हैं, ईंटें जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ये ब्रिज बन गया हमारा। अब जब ये ब्रिज बन गया है तो देखिए इसमें क्या गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 एंड 40 डिग्री। यानी यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, या फिर आप यहां पे ले लीजिए, स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट होगा। इस ब्रिज पे एक ऐसा पॉइंट है कि इस साइड में अगर हम देखते हैं और एक इस साइड पे देखते हैं, दोनों किनारों को हम देख रहे हैं ना, बैंक्स जिसको बोलते हो आप, उनको हम देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ये कितना आ रहा है, एक में आ रहा है 30 डिग्री और एक में क्या आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है, ये दोनों अलग अलग आ रहा है। ठीक है, ये दो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखे हैं। इफ द ब्रिज एट द हाइट ऑफ 4 मीटर, ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है रिवर से 4 मीटर, यानी अगर ये 4 मीटर होगी और इसको मैं अगर यहाँ से लाइन से मैच कर दूं तो क्या ये भी 4 मीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही तो है। ओके, अब इसको नेम दे देते हैं हम ए बी सी एंड डी। यानी अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये अगर 30 डिग्री है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी 30 होगा, ये 45 है तो इसका अल्टरनेट एंगल ये भी 45 होगा। यानी अब आपके 2 ट्राइंगल्स बन गए। अब दोनों ट्राइंगल्स में आपको क्या करना, बेस निकालना। परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, ठीक है ना, बेस निकालना। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल ट्राई करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। पी कितना दे रखा है आपको बी डी, और बी कितना दे रखा है ए डी। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर
30 डिग्री है तो हम 30 डिग्री लेंगे। BD कितना है 4 मीटर, AD हमारे पास है नहीं, वो हमें निकालना है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3, यहाँ 4 मीटर यहाँ AD, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो AD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD होगा और √3 को 4 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 मीटर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब आपको अगेन दूसरा ट्राइंगल लेना, इन ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा ये BDC। अब BDC ट्राइंगल में क्या होगा, हमें tan थीटा लेना है। tan थीटा क्या होता है, वही आपका P/B, इस बार परपेंडिकुलर BD है और बेस DC है तो BD/DC हो जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 45, तो tan 45 इज इक्वल टू BD कितना आपके पास 4 मीटर और DC आपके पास है नहीं तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। अब 45 कितना होता है 1 होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा DC इज इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगा। सिंपल आ गया, ये 4 मीटर है और ये 4√3 मीटर है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, मुझे निकालना है रिवर की विड्थ। सो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू AC हो जाएगी। और AC को मैं क्या लिख सकता हूं AD प्लस DC लिख सकता हूं, यानी इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा। और दोनों की वैल्यू है मेरे पास, देखिए AD भी है और DC भी है, तो कितना हो जाएगा 4√3 प्लस 4। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 को कॉमन ले लीजिए तो √3 प्लस 1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आप √3 की वैल्यू रख के फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं, और अगर आप यहां तक करते हैं तो भी एक्चुअली आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आता तो एक बार और कीजिए, लेकिन आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका वो क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। अ पर्सन ऑन द डेक ऑफ द शिप इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, यानी यहाँ पर यहाँ सी होगा आपका, है ना, और सी में पानी होगा। वो एक शिप के डेक पे खड़ा है, डेक यानी शिप का जो फ्लोर है, फॉर एग्जांपल ये मैं बना लेता हूँ, ये शिप है आपकी, ठीक है, और ये जो डेक उसका जो फ्लोर है वो डेक है, इससे 10 मीटर अबाउ जो है कितना है ये 10 मीटर, 10 मीटर। और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक हिल है, इस टाइप से पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी के टॉप को अगर वो यहां से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दे रखा है, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री, यानी वो बेस के साथ बनाएगा 60 डिग्री। ओके, और उसी पॉइंट से अगर वो इसके बॉटम को ऑब्जर्व करता है तो बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल आता है वो 30 डिग्री आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी परपेंडिकुलर हाइट इस टाइप से होगी और इसको मैं इससे मैच कर दूंगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको रफ कर दूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये आपका क्या है, हाइट किसकी है, हिल की है, ठीक है। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यहाँ पर 90 है और यहाँ पर भी 90। इसको हम नेम दे देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है और ये D। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, देखिए ये 10 मीटर दे रखी है आपको, तो ये 10 है तो इधर वाली भी 10 मीटर होगी कि नहीं होगी, सिंपल होगी ना। अब ये एंगल 30 है, इसका अल्टरनेट एंगल ये होगा, ये भी 30 होगा, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं और उन दोनों ट्राइंगल से हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले देन द हाइट ऑफ द हिल, हिल की हाइट फाइंड करनी, और ये जो शिप है इस से कितना डिस्टेंस पे, कितना दूर है किससे, हिल से, वो भी हमें फाइंड करना है, यानी AC फाइंड करना है, एक तो AC फाइंड करना है और एक BD फाइंड करना है, ये 2 चीजें हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ADC, या फिर ये ले लीजिए ADC ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ADC। इसमें क्या फाइंड करेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है, P कितना है आपके पास बताइए, CD है, और जो B है वो कितना है, वो AC हो जाएगा बेस, tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 30 डिग्री है, CD कितना है आपके पास 10 मीटर है, और AC आपके पास है नहीं तो हम AC लिख देंगे। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये 10 मीटर हो गया, ये नीचे AC आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमें दूसरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, अगेन ट्राइंगल कौन सा लेना, देखो AC आ गई आपकी, यानी ये शिप जो है इस हिल से कितना डिस्टेंस पे है, 10√3 मीटर है, यानी AC फर्स्ट आंसर हमारा आ गया।
अब अगेन ट्राइंगल ABC, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखेंगे हम क्या करना हमें, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। अब P कितना इस बार BC है और जो B है वो आपका AC ही रहेगा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है इस बार 60 डिग्री है, तो tan 60 लिख देंगे। BC कितना है हमारे पास वो है नहीं, हमें फाइंड करना है। और AC कितना है अभी अभी हमने फाइंड किया tan√3 मीटर, तो इसकी जगह मैं tan√3 मीटर लिख दूंगा। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, BC अपॉन tan√3 मीटर हो जाएगा यहाँ पर एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC ही रहेगा, और √3 को tan√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो tan तो एज इट इज रहेगा, और √3 कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, अब देखिए AC फर्स्ट आंसर तो हमारा आ गया। सेकंड आंसर क्या करना था, मैं हाइट ऑफ हिल निकालनी थी। क्या निकालनी थी, हाइट ऑफ हिल, और वो कितनी होगी, टोटल BD होगी। और BD को मैं कैसे लिख सकता हूं, BC प्लस CD लिख सकता हूं, ये BC प्लस CD लिख दिया। अब BC जो है आपका 30 मीटर है, और जो CD है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर है, तो क्या करेंगे हम 30 प्लस 10 कर देंगे, यानी टोटल जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी, 40 मीटर आ जाएगी। यानी दोनों आंसर आ गए, AC आ गया आपके पास और ये जो BD है वो आ गया आपके पास। ये दोनों आंसर्स आपके फाइनल आंसर होंगे। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपका फैमिलियर है, आपका एक क्वेश्चन और भी आया था ट्री वाला, जो ट्री क्या है विंड की वजह से ब्रेक हो गया था। तो देख लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर। स्टार्टिंग हाइट आपको दे रखी है 12 मीटर हाई है, तो ये जो 12 मीटर हो जाएगा ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि यहां से वो ब्रेक हुआ है, और जैसे वो ब्रेक होगा तो जमीन पे गिरेगा, और जमीन पे गिरते वो एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल बना लेगा। सिंपल है, यानी इसका एंगल कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया। अब जब ये टोटल 12 थी तो हमने कहा कि यहां से कुछ डिस्टेंस पे ये ब्रेक हुआ, तो वो डिस्टेंस हमें पता नहीं, तो उसको हम x एज्यूम कर लेते, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। और ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी आ जाएगी, 12 माइनस एक्स आ जाएगी, क्योंकि देखिए टोटल 12 है, अगर ये x डिस्टेंस से टूटा है तो ये जो पार्ट है वो रिमेनिंग रह जाएगा, और वही तो पार्ट गिर के जमीन पे आएगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी 12 माइनस एक्स हो जाएगी। ये आपका पॉइंट A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, यहाँ 90 बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या लेंगे, सबसे पहले tan थीटा, और इसका ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, इन ट्राइंगल ABC। tan थीटा निकालोगे तो कितना निकलेगा, देखो 60 दे रखा है, तो tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन B। P कितना है आपके पास, AB, और बेस कितना आपके पास BC है। ओके, tan 60 की वैल्यू होती है √3, AB कितना दे रखा है आपको x, और BC आपको दे नहीं रखा है, तो उसको हम ले लेते हैं BC। सिंपल है। अब क्या होगा, देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x अपॉन √3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हम वापस इसी ट्राइंगल को लेंगे, और इस बार हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो ले लेंगे, यानी साइन थीटा ले लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ABC, इस बार साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू, या साइन 30 लिख लो, सॉरी साइन 60 लिख लो, इसको कितना हो जाएगा, P अपॉन H होता है। P कितना दे रखा आपको x, H कितना दे रखा आपको AC। ठीक है, या इसको आप AC नहीं लिख के क्या लिख दोगे, AB लिख लीजिए। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। AB आपके पास कितना है, x है, और जो ये है वो कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, 12 माइनस या 12√3 माइनस x√3 हो जाएगा, यानी ये 12 भी इससे मल्टीप्लाई होगा और x भी इससे मल्टीप्लाई होगा, और x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब इस x√3 को अगर मैं उधर ले लूं तो कोई प्रॉब्लम है, तो इधर हो जाएगा 12√3, इधर क्या हो जाएगा, x√3 प्लस 2x। इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले किसको, x को, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस √3 बच जाएगा।
और हमें वैल्यू निकालनी x की, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस रूट 3 को नीचे भेजेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर जो होगा 12 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका फाइनल आंसर अभी आया नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, क्योंकि बेस में देखिए रूट 3 आ रहा है, तो इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 3 हमें हटाना है। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। इसको मैं इधर से रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप मैं क्या करने वाला हूँ। ऐसा नया चीज कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, वही चीज है जो पुरानी। x इज इक्वल टू 12 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 3। अब रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि इसी सिंबल का ऑपोजिट लिया जाता है, ठीक है। अब ऑपोजिट सिंबल लेने से क्या हुआ, देखिए 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24, और साथ में रूट 3 है, माइनस 12 को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 को रूट 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बन गया, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है। 24 रूट 3 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का हो जाएगा 3, तो नीचे कितना बच जाएगा 1 आ गया, यानी नीचे से तो रूट 3 हमने हटा दिया और वो 1 हट जाएगा, तो आपके पास ये जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास ये भी आंसर हो सकता है। और फाइनल अगर आप आंसर निकालना चाहते हो तो रूट 3 की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर 1.732 माइनस 36। अब आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 को 1.732 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं इधर कर रहा हूँ 732 से 24 को करना, तो कितना होगा 4 2 8, 4 3 12, 1 कैरी 4 7 28 एंड 1 29, अगेन 2 कैरी 4 1 4 एंड 2 6, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 2 को करेंगे तो 2 2 4, 2 3 6, 2 4 7 14, 1 2 1 2 एंड 3। अब कितना बच जाएगा 8 6 15 11 एंड 4, ये आपके पास आंसर आया 41। अब 3 के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी 41.568 आया, यानी इसका आंसर कितना आया 41.568 माइनस 36। ओके, अब आप चाहें तो इसको रफ कर सकते हैं, ये आपको रफ में ही करना है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो ये x की ही निकलेगी, तो इसको माइनस कीजिए, 41.568 माइनस 36 को माइनस करना, तो पीछे 3 0 लगा दीजिए, यहाँ तो 568 ही बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 5, यानी 5.568 मीटर जो होगा वो डिस्टेंस होगी जहां से जो ट्री है वो ब्रेक हुआ। ओके, तो आप आंसर चेक कर सकते हैं। आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा है क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 की। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी है और आपके आ भी सकता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको 2 स्टार 3 स्टार लगा लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्पीड से रिलेट करता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है, ठीक है, उसका कुछ फुट होगा, फॉर एग्जाम्पल ये फुट है, ओके, वो हाईवे पे मैच कर रहा है, और आप क्या करेंगे उसको मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व। यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और वो क्या कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है कि एक जो कार है वो कहाँ है, इस पॉइंट ए पे, ठीक है। यहां से वो चलती हुई कहां तक आती है, यहां तक आती है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, और कभी ना कभी ये यहां पे भी जाएगी, यानी कौन सा पॉइंट हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा, यानी टावर के बिल्कुल पास पहुंच जाएगी कार, ठीक है। यहां से एक पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, वो डी पॉइंट पे, तो हमने उसको डी नेम दे दिया, ठीक है। अब जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो ए पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, और जो बी पॉइंट का है वो कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बी से सी जाने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, सिर्फ टाइमिंग पूछा आपसे, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे, ना आपको कुछ हाइट गिवन है, कुछ भी डेटा इसमें गिवन नहीं है, ओनली एंगल्स के अलावा, और एक आपको टाइम दे रखा है। तो देखिए टाइम क्यों दिया है, क्योंकि हमारे स्पीड बात की, तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ कार जो है वो आपको कैसे गिवन है, यूनिफॉर्म गिवन है ना, यानी अगर यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, तो यहाँ पर भी स्पीड क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर ही होगी।
तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सिंपल सा है, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो एडीसी दिख रहा है और एक डीबीसी दिख रहा है। तो पहले हम कौन सा लेते हैं, डीएसी, ट्राइंगल डीएसी। ओके, हमें क्या करना है, एक्चुअली ये डिस्टेंस निकालनी है एबी और बीसी। ओके, तो देखिए एबी जो डिस्टेंस है आपकी वो कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर के रेशियो से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट हम ले लेते हैं कि वो h है, ले सकते हैं h, या आप बीसी भी लेंगे डीसी भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टेन थीटा हम लेंगे इस ट्राइंगल में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। पी की वैल्यू आपके पास कितनी है, डीसी है, और जो बी है वो कितना हो जाएगा, डीएसी है ना, कंप्लीट ट्राइंगल ले रहा हूं, ये ध्यान रखना, डीएसी। तो कंप्लीट ट्राइंगल में टेन थीटा जो है कितना आ जाएगा, बेस हो जाएगा आपका एसी। ओके, अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रही, 30, तो यहाँ हो जाएगा टेन 30 इज इक्वल टू डीसी कितना आपका एच है, और एसी आपको पता नहीं, जो तो हमें फाइंड करना। तो एसी को 1/√3 इसकी वैल्यू रखिए 1030 की, पहले तो एच अपॉन एसी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3h आ जाएगी। सिंपल है। अब बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अगेन अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, डीबीसी, डीबीसी ट्राइंगल डीबीसी। अब इस डीबीसी ट्राइंगल में क्या होगा, देखिए वही टेन थीटा फाइंड करना है आपको, पी अपॉन बी होने वाला है। पी कितना है, वही डीसी होगा, सेम ही है पी, तो बस बेस चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बीसी। ठीक है, अब टेन थीटा कितना 60 डिग्री दे रखा है, तो टेन 60 इज इक्वल टू डीसी कितना आपका पास एच है, और बीसी जो है वो बीसी रहेगा। टेन 60 की वैल्यू √3h अपॉन बीसी। अब मैं बीसी अगर फाइंड करूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 आ जाएगा आपका बीसी का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब एसी आ गया है, बीसी भी आ गया है, तो क्या आप एबी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी माइनस बीसी। एसी की वैल्यू कितनी, ये रही √3h माइनस बीसी कितना, सॉरी एसी माइनस एसी लिख दिया क्या, यहाँ बीसी आया, और बीसी कितना दे रखा है, ये अभी हमने फाइंड किया, h अपॉन √3, ये आगे वैल्यूज। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करना है, देखिए माइनस कैसे करेंगे बताइए, कोई तरीका है आपके पास माइनस करने का, बिल्कुल है। आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो जो ए बी है वो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए √3 एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3h। यहाँ √3 नीचे है तो √3 से √3 कट जाएगा, बच क्या जाएगा, ओनली h। 3h में से आप h माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2h अपॉन √3। ये ए बी की वैल्यू है, सिंपल है। तो देखिए अब आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली टाइम फाइंड करना है कि बी से सी तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। हमने डिस्टेंस तो निकाल ली, बीसी कितनी है, h√3, और ए बी भी निकाल ली 2h अपॉन √3। यानी ये जो देखो h अपॉन √3 यहाँ पे भी आ रहा है, h अपॉन √3 यहाँ पे भी आ रहा है। सिंगल बात ये है कि यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस की क्या है, डबल, क्या है, डबल। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसको यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं इधर से। ओके, हमारे पास जो काम की वैल्यू है वो एक तो ए बी होगी और एक बीसी होगी जो हमने फाइंड की थी। वो बीसी कितना आया था मैं वापस लिख देता हूँ, h अपॉन √3। ये दो वैल्यूज आपके पास काम है। तो देखिए यूनिटरी मेथड क्या होता है, 2h अपॉन √3 जो आपकी वैल्यू है, यानी ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी इसको टाइम लगता है 6 सेकेंड यहां से यहां तक आने में। तो 1 मीटर में हो सकती है, इसको मीटर में ले लेते हैं। 1 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना हो जाएगा, ये जो भी है इसमें ये डिवाइड कर देंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय 2h अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस कितनी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बीसी के लिए निकालना, तो बीसी क्या है, h अपॉन √3। तो h अपॉन √3 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना हो जाएगा, ये तो है ही, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2h अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय h अपॉन √3। ठीक है, अब यहां पर डिवाइड में डिवाइड है तो ये डिजिट क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा,
6 तो ऊपर ही रहेगा, √3 इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। 2h आपका नीचे है, इधर क्या चल रहा है h/√3। तो देखिए h से h कट गया, √3 से √3 कट गया, अब क्या बचा 6/2। तो 6/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास 3 सेकेंड्स आंसर आएगा। यानी यहां से यहां तक जाने में उसने टाइम दे रखा 6 सेकेंड्स, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, ओनली 3 सेकेंड्स। वो इसलिए लगेगा, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस डबल है, तो डबल डिस्टेंस जाने में डबल टाइम लगेगा। तो यहाँ अगर डबल टाइम लगा तो इसका आधा टाइम यहाँ पे लगेगा, यानी यहाँ 6 सेकंड है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 सेकंड। तो मैंने इसको सॉल्व करके भी बता दिया कि आप इसको अल्टीमेटली किस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका देखिए सिंपल ही है, आपका लॉजिक बिल्कुल सेम ही है। सिचुएशन हर क्वेश्चन में चेंज होगी, तो आपको इससे क्या है बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। 26 क्वेश्चन में क्या है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। तो आपके देखिए दिमाग में पिक्चर बन गई, यहाँ पे टावर है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स, ठीक है, और ये एंगल बन गया। सिंपल है, इसको आप नेम दे दीजिए ABCD। ओके, अब ये जो पॉइंट्स है वो कितने कितने मीटर पर है, ये वाला 4 मीटर पे अवेलेबल है, क्योंकि ये डिस्टेंस कम होगी ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 मीटर, और यहां से बी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 9 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए अब आगे क्या गिवन है, जो एंगल्स है वो क्या है कॉम्प्लीमेंट, यानी इस बार एंगल आपको 30, 60, 45 कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ कहा है कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, सो व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम करें तो 90 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे 90 में से माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। सिंपल है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री है यानी ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि जो हाइट है इस टावर की वो कितनी आनी चाहिए 6 मीटर आनी चाहिए, यानी जो ए बी की वैल्यू है वो आपके 6 मीटर आनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम दोनों बार में अलग अलग ट्राइंगल लेंगे, सिंपल से आपको दिख ही रहा। तो देखिए सबसे पहले हम इन ट्राइंगल कौन सा ले लें, एबीसी ले लें। चलिए तो tan थीटा इज इक्वल, यानी tan उसमें के लिए कितना दे रखा है, एबीसी के लिए 90 माइनस थीटा दे रखा है, तो 90 माइनस थीटा लिख देंगे। भाई थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा, एंगल 90 माइनस थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या होता है आपका, देखिए P/B होता है। P कितना हो जाएगा AB, और B इसको हम H ले लेते हैं, और AB जो बेस कितना आपके पास BC। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, इससे फर्स्ट एक्सरसाइज जो 7.2 एक्सरसाइज थी उसमें हमने कहा था कि जब भी एंगल 90 माइनस थीटा होता है तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज हो जाता है, यानी tan किस में चेंज होता है, cot थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर P/B AB/BC हो गया, तो AB की वैल्यू कितनी है, H है, हमने एज्यूम कर रखी है, और जो BC है वो आपका कितना दे रखा है 4 मीटर दे रखा है, ठीक है, यानी cot थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल काम करना है, कुछ नहीं करना। अगेन सेकेंड वाला ट्राइंगल लेना, इन ट्राइंगल ABD लार्ज वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। चलिए इसमें भी आपको tan थीटा ही फाइंड करना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू P/B होगा। इसमें थीटा ही दे रखा तो आप थीटा ही लेंगे। P/B दे रखा, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेना। P/B, P कितना आपके पास वही AB है, और जो B है वो इस बार क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। पहले कितना था BC था, इस बार BD हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू H, AB की वैल्यू H है, और BD कितना आपके पास 9 मीटर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे ना, तो दोनों में है कि एक में cot आ रहा है और एक में tan आ रहा है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम क्या नोट करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा देखिए, cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा इज इक्वल टू, इधर वाला इधर से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड से। तो क्या हो जाएगा H/4 मीटर मल्टीप्लाई बाय H/9 मीटर हो जाएगा। सिंपल है। अब cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। H को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा H स्क्वायर, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो इधर क्या बचा 1, तो 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन 36 मीटर स्क्वायर बचा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 36 को 1 से करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 36 मीटर स्क्वायर ही आएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, h का अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, और मीटर स्क्वायर का रूट कितना होता है, मीटर होता है। यानी h की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई है, 6 मीटर आ गई, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो आप लास्ट में लिख सकते हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में लिखते थे आप, हेंस प्रूफ। ओके, देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें आपको क्या गिवन है, आपको 2 थिंग्स गिवन है, एक टावर है और एक बिल्डिंग। तो टावर हमेशा बड़ा होता है, बिल्डिंग हमेशा छोटी होती है ना, और ये दोनों का है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रोड, यानी एक रोड के इस साइड में और एक रोड के इस साइड में, और बीच में से रोड निकल रही है, तो ये आपकी जो है वो रोड हो जाएगी। ठीक है, ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गई। अब क्या हो रहा है, हम अगर इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के रूफ को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है आपका, 45 डिग्री आ रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपको पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी, यानी ये 45 डिग्री है। और इसी पॉइंट से अगर मैं इसके बेस को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, 45 एंड 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कितना गिवन है, 12 मीटर, यानी इस बिल्डिंग की हाइट अगर 12 मीटर है तो आपसे वो जानना चाह रहा है कि टावर की हाइट कितनी होगी। तो हम पहले इसको ट्राइंगल को नेम दे देते हैं ABC, और यहां पर एक लाइन आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल भी तो बनेगा, तो उसको हम क्या से दे सकते हैं, DE, ABCDE, ये कर सकते हैं। अब अगर आपका ये 12 मीटर है तो इतना तो 12 मीटर होगा ही, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए सिंपल सी चीज है। पहले हम क्या करेंगे बताइए, अगर ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये 60 डिग्री है तो पहले हमें इस ट्राइंगल को लेके चलना पड़ेगा, लेके चले, चलिए। इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, tan थीटा ही निकालेंगे, जो कि P/B होता है। P कितना आपके पास AB दे रखा है, और B कितना आपके पास BC दे रखा है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। AB कितना आपके पास, वो टोटल होगा, ये 12 मीटर है और ये AE है, तो मैं इसको 12 प्लस AE लिख सकता हूँ। और BC कितना है वो हमें पता नहीं, तो उसको BC लिख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, BC जो है और tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, तो इधर वाली चीज सेम ही रहेगी। ओके, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इधर 1 होगा, तो BC √3 इज इक्वल टू 12 प्लस AE हो जाएगा। अब हमें चाहिए BC की वैल्यू, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि BC की वैल्यू आ गई आपके पास बेस। चलिए, अब हम सेकंड ट्राइंगल लेते हैं। अगर BC आपका ये है तो ED भी आपका सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, सेम ही है, पैरेलल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ED, ये भी लिख सकते हैं। अब हम ट्राइंगल को चेंज करते हैं, इन ट्राइंगल स्मॉल वाला लेते हैं AED। इसमें tan थीटा लेंगे तो tan कितना आएगा, एंगल कितना दे रखा, 45। ओके, अब tan 45 जब दे रखा तो इसमें हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AE, और बेस हो जाएगा आपका ED। सिंपल, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AE जो दे रखा आपको पता नहीं है तो आप उसको AE ही रखेंगे, सिंपल है। और देखिए क्या आ रहा, ED की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दे रखी, ED है ना, तो ED की वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस AE डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करिए। यानी क्या होगा, ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पे। और इधर क्या हो जाएगा, AE रह जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी 1 ही तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप देखिए √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, तो 12 प्लस AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE √3 हो जाएगा। अब हमें AE चाहिए तो AE को उधर ले लेता हूँ, तो 12 इज इक्वल टू AE √3 माइनस AE हो जाएगा। ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव।
AE को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर से बच जाएगा √3 और इधर से बच जाएगा 1, इधर आपके पास 12 चल ही रहा है। तो फाइनली जो AE की वैल्यू है, ये चीज मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो √3 - 1 आ जाएगा। अब देखिए फिर कुछ गड़बड़ हो रही, क्योंकि √3 कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो या तो हम इसको रेशनलाइज कर लें, या क्वेश्चन में आपको √3 की वैल्यू गिवन है वो है 1.732, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसको रेशनलाइज कीजिए, ज्यादा इजी रहेगा। डिवाइड पॉइंट वाली वैल्यू से करेंगे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो देखिए इधर करता हूँ मैं इसको, AE = 12/√3 - 1। नीचे सिंबल माइनस है तो यहाँ कौन सा लेंगे हम, प्लस। मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेशनलाइज। अब रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, देखिए 12 √3 से मल्टीप्लाई होकर 12 √3 हो जाएगा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी रहेगा। नीचे A + B और A - B हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, A² - B²। 12 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 होती है, प्लस 12 हो जाएगा, और नीचे कितना है, 3 - 1 हो जाएगा। अब 12 को 7.312 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 12 2 = 24 होता है, 2 कैरी चला जाएगा। 12 3 से कितना हो जाएगा, 36 और 2 होता है 38, 3 कैरी चला जाएगा। 12 7 = 84 होता है, 84 और 3 कितना हो जाएगा, 87, तो उसका 7 और 8 कैरी चला गया, और 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। 3 के बाद आपको पॉइंट लगाना तो यहाँ आ जाएगा, यानी 20.784 आया। इसमें आपको प्लस करना है 12 और डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, क्योंकि 3 - 1 2 होता है। अब 20 में 12 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.784 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कट कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। 2 1 = 2, ये किसकी वैल्यू चल रही है हमारे पास, AE की वैल्यू चल रही है। 2 1 = 2, 1 बच गया, 2 6 = 12, फिर पॉइंट लगा दीजिए। 2 3 = 6, 1 2 9 = 8 एंड 2 2 = 4, यानी आपकी जो हाइट है AE वो कितना आ गई है, 16.392। आंसर नहीं आया अभी, लेकिन ये जो AE है उसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, टोटल हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी, तो वो तो भी बाकी है ना। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी टावर के लिए, टोटल हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, वो क्या होता है, AB होता है। AB को मैं कैसे लिख सकता हूं, AE + BE लिख सकता हूं। AE अभी मेरे पास आया 16.392, और जो BE है वो आपको 12 दे रखा है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 28.392 मीटर आंसर आ जाएगा। और यही आपका क्या होगा, इस टावर की फाइनल हाइट होगी। आप चाहे तो क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं, बुक में गिवन होगा और बिल्कुल सेम आंसर आता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गया हो। अब देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जो आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन है, सन होगा तभी क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन आता है शेडो, है ना। वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी पहले 30 डिग्री था, उसके बाद 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपके पास जो एक पिलर है उसकी हाइट दे रखी है आपको 15 मीटर। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसा कि हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन में करते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर सन कहीं पे होगा इस जगह पे, तभी तो इस साइड में होगा, तभी तो शेडो इस साइड में बनेगी। और अगर ये डायग्राम इधर बना ले तो सन इधर आ जाएगा। इसको नेम दे देते हैं हम ABC and D, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट आपके नेम्स यही होते हैं। अब आपको 15 मीटर हाइट दे रखी है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो देखिए आप, कि ये जो डिफरेंस आया है इसकी शेडो की लेंथ में वो कितना आया, यानी डिफरेंस कितना होगा, DC होगा। पहले DB रही होगी, फिर BC रही होगी, लेकिन दोनों को माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस कितना आएगा वो आपको फाइंड करना है। चलिए, तो आपको करना वही है, इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इसमें क्या करेंगे आप, tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा आपका P/B होता है। P कितना दे रखा है, AB दे रखा है, और जो B है वो कितना दे रखा है, BC। अब tan थीटा कितना दे रखा है, tan 60 है। AB की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर है, और BC आपके पास है नहीं, तो हम उसको BC लिख देते हैं। tan 60 की वैल्यू √3 होती है,
तो इधर वाला सेम चीज रहेगी और उधर √3 लिख देंगे। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर डिवाइडेड बाय √3, ये हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी। अब हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल कंप्लीट वाला ले लें, ABD, यहाँ कितना हो जाएगा 10 30 हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज कुछ नहीं होगा, P/B। हाइट अभी भी कितनी है, AB है। बेस इस बार कितना हो गया, BD हो गया। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AB है आपका 15 मीटर और BD आपका BD ही रहेगा। सिंपल है। अब देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15√3 मीटर आ जाएगा। यानी यहाँ पर √3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, DC निकालना है। पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या फाइंड करना है, DC। ठीक है, तो DC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, BD में से अगर मैं BC माइनस करूँ तो ये आ जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, DC इज इक्वल टू BD माइनस BC। अब BD कितना है आपके पास, ये रहा। अब ये भी निकाला हमने 15√3 और BC कितना है 15 डिवाइडेड बाय √3। √3 अगर आप LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तो एज इट इज रहेगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 और -15, 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाय √3। सिंपल आ गया। यानी इधर कितना बच जाएगा, ऊपर 30 और नीचे बच जाएगा √3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल हो गया। देखिए अब ये DC की वैल्यू चल रही है। अब इसका हम फाइनल आंसर निकालेंगे, उसके लिए मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए डिवाइड में √3 आ रहा है, जो कि हम आने नहीं देते। तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। दैट मीन्स √3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, √3 से डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा 30√3 और नीचे √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। 3 से 30 को कटेंगे तो 10 टाइम्स 10√3 हो गया। अब ये भी आंसर करेक्ट है। और आप चाहें तो यहाँ पर DC निकालने के लिए आप √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, जो कि कितनी होती है 1.732 होती है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.32 मीटर जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये जो टोटल एक्सरसाइज के 28 क्वेश्चन है वो अंडरस्टैंड हो गए होंगे। एक्सरसाइज काफी लेंथी है, थोड़ी सी 28 क्वेश्चन है, तो इसको मैंने 3 वीडियोज में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन है, सेकंड में 10 है और लास्ट में 8 क्वेश्चन है। सो इनको तीनों को वीडियो को आप देखिए, कंप्लीट देखिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का लॉजिक अलग है, करने का तरीका सेम है, लेकिन लॉजिक चेंज हो जाता है और लॉजिक चेंज होते ही आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन को करें, बार बार देखें। और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके पास जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज का प्रॉफिट हो सके। ओके, थैंक यू।